दोस्तों अगर एचएलबी ऐप में जनगणना करते समय लाइन क्रमांक आपसे गलत हो गया है, भवन नंबर गलत हो गया है, मकान नंबर गलत अलॉट हो गया है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये गलती बहुत सारे प्रगणकों के साथ हो रही है। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समाधान बताने वाला हूं, ताकि बिना किसी गलती और दबाव के आप आगे का अपना सारा कार्य सही कर सके। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 2-3 ऐसे केस बताऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा प्रगणकों को समस्या आ रही है कि गलती होने के बाद क्या किया जाए। पहली स्थिति हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली स्थिति हमारी बनती है, लाइन क्रमांक हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा, भवन नंबर 7 हमने यहाँ पर दर्ज किया, नया पर क्लिक करके नया जनगणना मकान नंबर हमने इसको अलॉट किया। के बाद 34 सवालों के जवाब देकर भवन नंबर 7 की जनगणना हमने कंप्लीट कर दी। अब उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, यहाँ पर होनी थी भवन नंबर 8 की एंट्री, लेकिन गलती से आपने भवन नंबर 9 यहाँ पर अलॉट कर दिया। उसके बाद नया जनगणना मकान नंबर आपने उसको लोड कर दिया और अगला बटन पर आपने क्लिक कर दिया। अब आपको याद आता है कि यहाँ पर तो भवन नंबर 8 की एंट्री हमें करनी थी, लेकिन जैसे आप अगला बटन पर क्लिक करेंगे, नया बटन पर क्लिक करेंगे, नया जनगणना मकान नंबर उसको अलॉट हो जाएंगे। या फिर आपने अगला बटन पर क्लिक किया, 4-5 सवालों के जवाब दिए, तब आपको पता चलता है कि भवन नंबर 8 की एंट्री हमने अभी तक नहीं की है। इसके अलावा एक स्थिति ये भी हो सकती है कि भवन नंबर 9 की पूरी एंट्री आपने कर दी, डाटा आपने अभी तक सिंक नहीं किया, उसके पहले आपको पता चलता है कि भवन नंबर 8 की एंट्री नहीं हुई है। तब ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब करना क्या है, आपको जैसे नया नंबर अलॉट करने के बाद आपको याद आता है, या अगला बटन पर क्लिक करने के बाद आपको याद आता है कि 8 नंबर का भवन हमारा छूट गया है, तब आपको 9 नंबर के भवन की और नए जनगणना मकान की पूरी एंट्री 34 सवालों के जवाब देकर सेव कर देनी है। इसके अलावा भवन नंबर 9 में 2 या 3 जितने भी जनगणना मकान है, पहले भवन नंबर 9 के उन सभी जनगणना मकानों की एंट्री आपको कर लेनी है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा दोस्तों, जो 8 नंबर के जनगणना मकान थे, अब वो 9 नंबर के जनगणना मकान नंबर को अलॉट हो चुके हैं। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जनगणना के दौरान। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा कि 8 नंबर के जनगणना मकान नंबर 9 को अलॉट हो जाएंगे। इसके अलावा एक काम आपको और करना है, जो जनगणना मकान नंबर अलॉट हुए हैं वो जनगणना मकान नंबर आपको 9 नंबर के भवन पर लिख देने हैं। जैसे 0020 अलॉट हुए हैं तो वो जनगणना मकान नंबर उस पर आपको लिख देने हैं। अब चाहे उसमें 2 मकान है तो 0021 इस प्रकार से जो ऑटोमेटिक अलॉट होता है वो जनगणना मकान भवन नंबर 9 पर आपको लिखना होगा, चाहे उसमें 2 मकान हो 3 मकान हो, यानी कि पूरी की पूरी 9 नंबर की एंट्री आपको कंप्लीट करनी है। क्योंकि दोस्तों 8 नंबर मकान की एंट्री हम बाद में करेंगे, हमने कोई सा भी मकान छोड़ा नहीं है। यदि हम मकान छोड़ देते हैं, उसकी एंट्री नहीं होती, तब कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लेकिन 8 की जगह आपने मकान नंबर 9 की एंट्री कर ली है और 8 नंबर की भवन की एंट्री भी हम करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर आने वाली नहीं है। अब इसके बाद वापस से आपको हाउस लिस्टिंग वाले ऑप्शन में आना है। अब यहाँ पर भवन नंबर 8 आपको अलॉट करना है, भवन नंबर 8 पर जाकर उसकी एंट्री करनी है। नया वाला बटन पर क्लिक करके नया जनगणना मकान नंबर आपको आगे का अलॉट करना है। ये जनगणना मकान नंबर आपको भवन पर दर्ज करना है। अगला बटन पर क्लिक करके 34 सवालों के जवाब देने हैं और भवन नंबर 8 की भी पूरी एंट्री कंप्लीट आपको 100% कर देनी है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति यदि आपके सामने आती है कि बीच में मकान नंबर छूट जाता है, तो डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। और इस मकान नंबर की बाद में आप एंट्री कर दे जो छूटा हुआ है, इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगली स्थिति हम देखते हैं दोस्तों, भवन नंबर 15 की एंट्री आप कर रहे हैं, तो भवन नंबर 15 आपने यहाँ पर दर्ज किया, नया पर क्लिक करके नया जनगणना मकान नंबर आपने इसको अलॉट किया, अगला बटन पर आपने क्लिक किया, पूरी जनगणना आपने कर ली। अब भवन नंबर 15 में यहाँ पर 2 जनगणना मकान आपके थे, तो दोबारा से आपने भवन नंबर 15 अलॉट किया। उसके बाद आपको दोहराए वाले बटन पर क्लिक करना था, लेकिन आप भूल गए, दोहराए वाले बटन पर आपने क्लिक नहीं किया, नया जनगणना मकान नंबर अलॉट किया और अगला बटन पर आपने क्लिक कर दिया। अब 2-4 सवालों के जवाब देने के बाद आपको याद आता है कि दोहराए वाला बटन तो हमने दबाया ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में 2 गलतियां यहाँ पर हो सकती है कि 15 नंबर वाले भवन की डबल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी एक तो,
क्योंकि हम दोहराते तभी उसकी एंट्री होती, तो 15 नंबर के भवन की 2 बार एंट्री हो जाएगी। अब ऐसी परिस्थिति में भी 2 सिचुएशन आपके सामने हो सकती है दोस्तों। पहली सिचुएशन होगी कि हमने डाटा को सिंक कर दिया है, और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि हमने डाटा को सिंक नहीं किया है। तो दोनों स्थितियां 1 बाय 1 में आपको बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, डाटा यदि आपने सिंक कर दिया है तो सिंक किए डेटा को संशोधित करे वाले ऑप्शन को आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 34 सवालों को ही आप संशोधित कर सकते हैं। सुपरवाइजर के थ्रू भी आप यदि काम करना चाहेंगे तब भी 34 सवालों के अलावा किसी और अन्य चीज को आप एडिट नहीं कर सकते। जैसे मकान नंबर को आप एडिट नहीं कर सकते, भवन नंबर को आप एडिट नहीं कर सकते, लाइन नंबर को आप एडिट नहीं कर सकते। तो अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको करना क्या है, 15 नंबर की 2 बार आपने एंट्री कर दी है, क्योंकि दोहराए बटन का प्रयोग करके आपको एंट्री करनी थी, लेकिन भूलवश आपने डायरेक्ट दोहराए बटन दबाया नहीं और अगला पर क्लिक कर दिया। तो इस स्थिति को सुधारने का अभी तक HLO ऐप पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, भवन नंबर 16, 17, 18 इनकी एंट्री कंटिन्यू करते जाना है। अपने काम को अभी आपको स्टॉप नहीं करना है। हो सकता है आगे चलकर भवन नंबर और लाइन नंबर, जनगणना मकान नंबर को सुधारने का ऑप्शन आपको मिल जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको अपने कार्य को रोकना नहीं, कंटिन्यू आगे बढ़ जाना है। दूसरी सिचुएशन दोस्तों हमारी आती है कि हमने अभी तक डेटा सिंक नहीं किया है, तो इसको किस प्रकार हम सुधार कर सकते हैं। तो इसको सुधार करने से पहले मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं उसमें दोस्तों होगा क्या, डेटा अपडेट करे वाले ऑप्शन में जो आपका डेटा आता है जिसको आपने अभी तक सिंक नहीं किया है, क्योंकि जो भी डाटा अभी तक आपने सिंक नहीं किया है इस वाले ऑप्शन में उनकी लिस्ट आपको शो होगी, तो वो सारा डाटा आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जो डाटा आपने सिंक कर दिया है उस पर कोई फर्क आपके नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डेटा आपने अभी तक सिंक नहीं किया है, जैसे 4 घर है, 5 घर है, या तो आप उनको नोट करके रख लें ताकि बाद में दोबारा से आप उनकी एंट्री कर सकें, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसमें ये डेटा पूरा आपका डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एप्स का ऑप्शन नजर आएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एप्स का ऑप्शन आपको नजर आएगा। अब उस एप्स के ऑप्शन को आपको ओपन करना है। एप्स के ऑप्शन को ओपन करने के बाद HLO ऐप को आपको वहां पर सर्च करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे सारे ऐप आपको यहाँ पर नजर आएंगे, यहाँ से आपको HLO ऐप को सर्च करना है, उसको ओपन करना है। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मैनेज नोटिफिकेशन, बैटरी यूजेज, डाटा यूजेज। अब यहाँ पर आपको एक तो डाटा के नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा का और क्लियर केज का, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्लियर डाटा कर देना है। क्लियर डाटा करके क्लियर केज आपको यहाँ से कर देना है। तो जितना भी डेटा अपडेट करने के लिए बचा हुआ है वो सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। अब वापस से आपको HLO ऐप पर आना है, ID पासवर्ड डालकर वापस से पुनः आपको लॉगिन करना है। अब देखिए दोस्तों, जो तरीका मैंने आपको बताया है क्लियर केज का, यदि उससे आपका काम हो जाता है तो ठीक है, यदि आपके मोबाइल में वो तरीका काम नहीं करता है तब आपको करना क्या है, डेटा अपडेट वाले ऑप्शन को ओपन करना है। अब आपको उस मकान की एंट्री सेलेक्ट करनी है जिस मकान को गलती से आपने मकान नंबर और भवन नंबर अलॉट कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्थिति अपूर्ण आपको मिलेगी। डिलीट का बटन यहाँ पर दिया गया है, तो इस पर क्लिक करके आपको इसको डिलीट यहाँ से कर देना है। अब इससे दोस्तों वो एंट्री तो आपकी डिलीट हो जाएगी, लेकिन जो लाइन क्रमांक उस वक्त अलॉट हुआ था, जैसे 18 अलॉट हुआ था, और जनगणना मकान नंबर जैसे 36 अलॉट हुआ था, तो ये लाइन क्रमांक और ये जनगणना मकान नंबर दोबारा अलॉट नहीं होंगे। लेकिन इससे जनगणना के दौरान आपको कोई समस्या नहीं आएगी, केवल ये जनगणना मकान नंबर आपकी HLO ऐप से हट जाएंगे और ये लाइन क्रमांक हट जाएंगे। ये दोनों कभी दोबारा अलॉट नहीं होंगे और बाकी का सारा डाटा आपका सही रहेगा। दूसरे जनगणना भवन और दूसरे जनगणना मकानों की एंट्री आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, जो मकान और भवन आपने डिलीट किया है, सारांश वाला बटन पर क्लिक करके आप उसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्यू समरी यानी कि सारांश में जितने भी मकान आपने ऐड किए हैं सभी प्रकार के मकान आपको यहाँ पर शो होंगे, आवासीय, गैर आवासीय, कंप्लीट, अनकंप्लीट। और डिलीट आपने जैसे 3 किए हैं तो 3 डिलीटेड मकान नंबर आपको यहाँ पर शो होंगे, उनका लाइन क्रमांक आपको शो होगा, भवन नंबर शो होगा और उनका मकान नंबर आपको यहाँ पर शो होगा और स्टेटस में डिलीटेड लिखा हुआ शो होगा। तो यदि आपको कंफ्यूजन कभी होता है कि 007 लाइन क्रमांक हमें नहीं मिल रहा है या 36 नंबर का भवन हमें नहीं मिल रहा है, तो सारांश पर आप क्लिक करके ये वाली क्वेरी भी आपकी क्लियर कर सकते हैं। जो भी डिलीट आपने किए हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
अब देखिए दोस्तों, एक सिचुएशन हमारे सामने ये भी आती है दोस्तों कि भवन नंबर 18 की हम जनगणना कर रहे हैं। नया पर क्लिक करके हमने नया जनगणना भवन नंबर इसको अलॉट किया। अगला बटन पर क्लिक किया। सवाल नंबर 6 तक हमने उस मकान की और उस भवन की एंट्री कर दी। अब गलती से ये पूरा ऐप हमसे बंद हो जाता है या कोई कॉल हमें आ जाता है या किसी कारणवश हमसे बटन दब जाता है और ऐप हमारा क्लोज हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में हम दोबारा यदि ऐप को ओपन करते हैं तो वापस से ऐप हमारा यहीं से ओपन होता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर प्रगणक हमारे क्या गलती कर रहे हैं, मकान सूचीकरण पर क्लिक करते हैं, वापस से भवन नंबर 18 दर्ज करते हैं, नया जनगणना मकान नंबर अलॉट करते हैं और अगला पर क्लिक करके 34 सवालों के जवाब देकर उसकी जनगणना पूरी कर देते हैं। लेकिन आपको दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको वापस से होम पेज पर आना है। यहाँ पर आपको डेटा अपडेट करे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको उस जनगणना भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर को ढूंढना है, क्योंकि डेटा अपडेट करे में वो अधूरा मकान आपको मिलेगा। यहाँ पर स्थिति अपूर्ण मिलेगी। पेंसिल के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो बाकी के 6 सवालों के बाद जो आपने सवाल छोड़े थे उनको पूरा करके 34 सवालों के जवाब देकर इसकी जनगणना पूरी आप कर सकते हैं। लेकिन दोबारा से यदि आप उसको भवन नंबर फिर से वही अलॉट करते हैं तो डबल एंट्री उस मकान की हो जाएगी। तो इस गलती का भी आपको ध्यान रखना है। ऐप यदि आपसे गलती से बंद हो जाता है तो डेटा अपडेट करे वाले ऑप्शन को आपको ओपन करना है। वहां पर आपको वो अधूरा मकान, वो अधूरी एंट्रीज आपकी मिल जाएगी। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप उसका डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा गलतियां थी। सबसे ज्यादा कमेंट्स में मुझे ये सवाल पूछे जा रहे थे कि इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सके। तो उसको सही करने का तरीका इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको दर्पण टेक पे मिलेंगे। थैंक यू।